मैडम को मिल रहा है भैया भर भर के कंटेंट, तो अब मैडम व्लॉग क्यों ना डालें। जनाब को कंटेंट मिल नहीं रहा। अब सब ये पूछ रहे हैं जनाब के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, जनाब कहाँ हैं। तो भाई जनाब को ना तो बेटा मिल रहा है, ना उनको बीवी मिल रही है कंटेंट के लिए। तो जनाब व्लॉग डालेंगे कैसे। जहां 2 हफ्ते तक मैडम के व्यूज जो है वो 8 लाख तक नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर 3 दिन में मैडम के व्यूज 10 लाख तक पहुंच गए हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है, चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भैया मेरा हालत बहुत ख़राब हो गई है। शादी क्या हुई है, हवा ऐसे लगी है कि कफ कोल्ड जुकाम सर दर्द बदन दर्द सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा था। गर्म पानी पिया, अदरक और जो वो मैं बना कर रखती हूँ, जो बच्चों को भी देती हूँ हमेशा, अदरक और शहद, उसका वो मिक्स मिक्स करके लिया। उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला तो मैंने सोचा चलो पॉडकास्ट तो बना ही लेते, क्योंकि काम तो करना ही है ना। तो बस मैं आ गई हूँ पॉडकास्ट बनाने के लिए। अब मैडम के दो दो जो व्लॉग आए हुए पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो रिव्यू जो है वो मैडम से शुरू किया जाए। तो मैडम ने पहली बात, तो मैं मैडम के व्लॉग की बात करूँ तो उन्होंने तेजू की इंस्ट्रक्शंस डाला, नाम डाला तेजू की इंस्ट्रक्शंस, और अर्चना की नान खटाई। तो जब एक बात बताओ, जब दो दो सेलिब्रिटीज के नाम डालेंगी तो व्यूज क्यों नहीं आएंगे। अले ले, ये आ गई है मैडम की नौबत कि मैडम को अब अपने व्यूज़ पाने के लिए या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए अब दूसरों के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखा जाए तो पूरे व्लॉग में खुद अपनी रेसिपी बना रही है, खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन शुरू की थोड़ी सी क्लिपिंग जो है उन दोनों की ले ली है। अब आपको सब, तेजू को तो जानते ही हो, वो नटखट सी है, ऐसे ही बोलती है, पूरा हक जता के बात करती है। तो जिस तरह से उसने ये बोला कि भाई ऐसे करना वैसे करना, मेरा व्लॉग बनाना, मेरे को व्लॉग में लेना, तो बस उसकी जो गुजारिश थी या फिर वो जो अपने हक से कह रही थी, बस उसी को मैडम ने जो है क्लिक बैटिंग करते हुए, क्योंकि अब तो व्यूज चाहिए ना, और डाल दिया। क्या डाल दिया, धमकी मिल गई। और 2 फोटो जो है वो थंबनेल पे लगा दिए वर्कशॉप के, वहां के जहां काम कर रहे हैं, और पूरा व्लॉग छाप डाला घर पर। और ये बात तो है भाई, नो डाउट, क्योंकि अर्चना जो है वो मेरठ से है, और मेरठ की नान खटाई तो भाई बहुत ही फेमस है। इससे पहले भी आपने मेरे पॉडकास्ट में सुना होगा कि दोपहरी में जो है वो बाजा सा बजता रहता है, माइक पे आवाज़ आती रहती है, और मुझे तो मेरठ की नान खटाई खानी है, मुझे तो मेरठ की। और वो दोपहर में सोने नहीं देता है क्योंकि वो अनाउंसमेंट करता रहता है, मतलब वो स्पीकर में लाउड म्यूज़िक बजता रहता है। तो मेरठ की नान खटाई तो है भाई, जो मेरे जीजा लेकर आते हैं ना, छोटे वाले बहनोई भाई, वो तो बहुत ही शानदार लेकर आते हैं। वो 2 चीज़ जो ना वहाँ से, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एक शीरमाल वहाँ का, और एक नान खटाई। वो तो चाहे तो 12 महीने ले लो आप। ये लड़की ने कल हमें ग्रुप पे बड़ी नान खटाई की फोटो, अब इन्होंने ग्रुप भी बना लिया। मैडम जो है सोशलाइज हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि मैडम कब तक सोशलाइज रह सकती हैं, क्योंकि मैडम की तो आदत है यूज एंड थ्रू। अब तक जितना भी मैडम ने काम किया है उसमें न जाने कितने सारे लोगों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है, पर आपने इन 4 सालों में कितने लोगों को इनके घर आते जाते देखा, और कितने लोगों के घर इनको जाते आते देखा, सिवाय फरा मैम की। क्यों, फरा मैम से तो अपना काम निकलवाना था। पहले फरा मैम ने अपना काम निकाला, और फरा मैम ने फिर उसका एहसान भी चुका दिया मैडम को ये शो दिलाकर। हालांकि मैडम को खाना नहीं खाना था यहाँ पर, लेकिन बाकी सारे लोग खा रहे थे, और मैडम को अपना व्लॉग शूट करना था। व्यूज भी तो चाहिए ना भाई। अब बोरिंग व्लॉग से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगी तभी तो देखेंगे, तभी तो व्यूज आएंगे। और फिर दूसरा, सेलिब्रिटी की फोटो छाप देंगी, उनके नाम डाल देंगी टाइटल में। तो जो इनकी ननद करती थी इनके साथ, तो वही मैडम अब अपने साथ कर रही हैं, और इसलिए इनके व्यूज़ आए हैं। नहीं तो जो दूसरा वाला व्लॉग है उस पर 2 दिन हो गए उनको आए हुए। जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 8 लाख व्यूज़ नहीं आ पाए हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ना ही तो कोई और सेलिब्रिटीज दिखाई दे रहा है, ना ही किसी और सेलिब्रिटी के नाम आए हैं। और कितना घुलने मिलने की कोशिश कर रही हैं भाई, कितना जताने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे कितने सालों से जानती हैं, कितना घुल मिल रही हैं। सब नौटंकी है भाई, इनको सिंपति गेन करनी है, सिंपति सिंपति सिंपति। यहाँ इस शो में भी, जिस शो में भी जाते हैं ना, सिर्फ सिंपति कार्ड खेलती हैं। ऐसे ही तो इन्होंने बिग बॉस की, जब ये बिग बॉस में गई थी, उस बिग बॉस को कोई नहीं जानता और याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउन टीआरपी वाला वो शो रहा था। हालांकि मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डाउन टीआरपी वाला था। क्यों, क्योंकि मैडम की उसमें आंसू ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, नौटंकियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। हाँ, अगर उसको देखते थे तो हम किसकी वजह से देखते थे, क्योंकि उसमें जो दमदार कैरेक्टर था ना, उसमें कई सारे दमदार कैरेक्टर थे उस टाइम पे। सोमी थी उसमें, बिंदास लड़की थी, जबरदस्त बोलती थी। उसी में और कई सारे थे, एक वो थे ना जो वकील थे,
जो मैडम के शो में मैडम के साथ भी आए थे अपोजिट कैरेक्टर में। और दीपक को कैसे भूल सकते हैं भाई, दीपक ने तो पूरा शो उठा रखा था। भले ही लोग उनको बड़े ही कह रहे हों इरिटेटिंग है, लेकिन जो बोलता है, जो दिखता है, वो बिकता है, क्योंकि वो शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। और मैडम ने सिवाय आंसू बहाने के, इमोशनल ब्लैकमेल करने के सिवाय और ये सिंपैथी कार्ड खेलने के और किया ही क्या था, क्योंकि वो उस चैनल का फेम थी, उस चैनल का फेस थी। सो बस जीत गई और बस इतनी सी क्लिपिंग लेकर बाहर आ गई हैं। फिर वही अपनी बक बक, मैंने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाना खाया था क्योंकि मैं घर से खा कर आई थी, क्योंकि वो सब खा रहे थे तो मैं सब वहां पे उनके पास बैठ गई, क्योंकि मुझे क्लिपिंग भी तो शूट करनी थी ना भाई। हम लोग बैठ के वहां पे अर्चना की खिंचाई कर रहे थे, नान खटाई तो मैं उससे खा कर ही रहूंगी। कितना हक जता रही है, कितना जबरदस्ती का प्यार दिखा रही है। जब इनके साथ में कोई होता है ना, पूरा प्यार उड़ेल देंगे और ये दिखा देंगे भाई जैसे इससे ज्यादा कोई इनका सगा नहीं है। लेकिन नहीं, जब वक्त निकल जाता है ना, तुम कौन और मैं कौन पहचानती भी नहीं है। जो पहले वाले शो से बहन का रिश्ता रखा था, उसने बहन वाले सारी चीजें की, बहन की तरह से शादी में क्या कुछ नहीं किया था उस लड़की ने, और क्या मिला था उसको बाद में, फिर ये ठेंगा, बस ये ठेंगा ही दिखाती है फिर लास्ट में। और ये देखिए, ये आते ही अपनी साइकिल पे बैठ के खेलने लगा है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बारिश हुई है, इसलिए सारी सड़क गीली थी। और वो जो है ना, जहाँ पे वो डॉगी के साथ में बच्चे को लेकर बैठे हुए थे भरमदादा, वो एक शेड थी जिससे कि बारिश से बचा जा सके। तो इसलिए बच्चे को कितना हैरेस कर रही है भाई ये औरत अपने लिए। भाई ये एक तरफ तो ये कह रही थी कि मेरा बच्चा इतना मैच्योर हो जाएगा, स्कूल जाने लायक हो जाएगा, संभल जाएगा, मैं तब काम करूंगी, क्योंकि उसका पूरा चाइल्डहुड जो है वो मैं इंजॉय करना चाहती हूँ और उसको मैं पूरी ममता देना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही पहली फुर्सत में कोई काम टकराया, फट से सारी दुनिया गई ऐसी की तैसी और बस फट से काम पकड़ लिया। अब बच्चे को परेशान कर रही हैं, बूढ़ी अपनी माँ को परेशान कर रही हैं। ये जो मौसम है, अब अगर मौसम तो मुंबई में भी बदल गया है, तो जो मौसम गर्मियों में रहता है उससे तो बेहतर हो गया है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। उसमें अगर बारिश पड़ जाए तो बूढ़े लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो ये बच्चा भी परेशान होता है, पूरा पूरा दिन धूल मिट्टी में दूसरों के साथ में ही रहता है, और मैडम अपने काम में बिजी रहती है। तो भाई जनाब करते क्या है कि जनाब अपने बच्चे को घर के इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते, उसको वो गाड़ी की छत पर खड़ा कर दिया, नान कहाँ पे खेल रहे हो आप, यहाँ से वहाँ, वहाँ बस बच्चे को गाड़ी में खिलाते हुए दिखा दिया, फिर माँ को दिखा दिया, फिर वहाँ का दिखा दिया। क्यों? क्योंकि इजाज़त नहीं है अंदर का कुछ भी शूट करने का। लेकिन मैडम को व्लॉगिंग तो करनी है भाई, पैसा भी तो कमाना है, क्योंकि पैसे कैसे चाहिए, अब इससे भी मिल रहे हैं, अपनी लाइमलाइट भी चाहिए, अब अपने खुद की अर्निंग भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा डीप डाउन चले गए थे और मैडम को कहीं ना कहीं मैडम की अकल जो है वो ठिकाने पर आ गई है और उनको समझ में आ गया है कि व्लॉगिंग करियर मुझे छोड़ना नहीं है और व्लॉगिंग का मैं रेगुलर पे रहूँगी तो वापस से वही है सारी चीज़ें, नेम फेम पा सकती हूँ जो मेरी पहले थी। तो समझ में आ गई है मैडम को कि मैं जो गलती कर चुकी हूँ अब उसको दोहराऊंगी नहीं। तो जैसे जितना भी कंटेंट मिल रहा है उसको लगातार शूट कर रही हैं और अपलोड कर रही हैं। और माँ जो है बच्चे की ट्राईसाइकिल लेकर अलग खड़ी हुई हैं। देखो मिट्टी धूल मिट्टी सब कुछ कैसे है। आप अगर धूल मिट्टी का अगर आपको आलम देखना है ना, तो जहाँ इनकी मम्मी खड़ी हुई थी रात को, हालांकि वो रात है लेकिन वो जो ब्लैक कलर की पिन्नी जो भी शेड ये कह लो कि जो भी वो मोम जामा होता है जिससे वो कवर कर रखा है, उस पर कितनी धूल है। तो ये सोचो कि अगर उस पिन्नी पे इतनी ज़्यादा धूल है दिन भर की उड़ी हुई, तो सोचो कि जो मम्मी इनकी बाहर घूमती रहती है सांस के साथ, इनकी कितनी धूल मिट्टी मुंह पे आती जाती रहती होगी। तो इस छोटे से बच्चे को और अपनी माँ को इस तरह से परेशान करना क्या मैडम को शोभा दे रहा है? क्या मम्मी के साथ उस बच्चे को घर पर नहीं छोड़ा जा सकता कि बच्चे का पापा भी हो और बच्चे की नानी भी हो संभालने के लिए? क्या जनाब इतना भी नहीं कर सकते? मैडम ने कितना कुछ किया, क्या कुछ किया उनके लिए। फ्रेंड्स, आज है मेरी छुट्टी, मैं हूँ घर पर और मैं अपनी चाय पी रही हूँ। मीठी मीठी सी सुबह हो गई है और हम हो गए हैं रेडी। मम्मी जा चुकी हैं, रूहान जा चुका है और मैं जब नीचे आती हूँ अब मैंने वो रिचुअल छोड़ दिया है, अब मैंने वो पुरानी गलियां छोड़ दी हैं, अब मैंने वो पुरानी बातें छोड़ दी हैं। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। अगर कोई मुझे ये कहता है कि हमारी बहू बदल गई तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब मुझे अपना देखना है। बहुत कुछ इन लोगों के लिए किया लेकिन बदले में क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं आते हुए जाते हुए एक जीना चढ़कर ऊपर आती हूँ, लेकिन मजाल के मैं अपनी मम्मी के अपनी सास के यहाँ चले जाऊँ और वहाँ पे पता कर लूँ नानी खाला सब आए हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लूँ या उनसे मिल लूँ। कैमरा लेके सीधा नीचे उतर कर आई हैं, बजाय इसके कि आते जाते अपनी सास से मिलकर जाएं, उनको सलाम करके जाएं। नहीं, रिश्ते बदल चुके हैं, वक्त बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। तो नान खटाई
खाने के लिए बोला था तो वो नान खटाई बना कर ले आई कि चलो कोई बात नहीं, उस दिन ना सही नेक्स्ट डे चलो मुझे नान खटाई खाने के लिए तो मिली। अब मुझे तो दिखाना है ना भाई, कंटेंट शूट करना है, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी है। अगर मैं इनको नहीं दिखाऊंगी, इनके नाम नहीं छापूंगी तो मुझे व्यू कैसे मिलेंगे। तो देख लिया मैडम, सिर्फ आप ही को इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है, दूसरे को भी आती है, और वो खुद से बनाकर लेकर आई है तो कैसे तारीफ करती है। ओह वाह, है भी बड़ा अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी। मैडम सिर्फ अपने आप को 30 मार का समझती हैं, लेकिन ये भूल गई हैं कि जिस बिग बॉस में ये किचन में खाना बना बना के अपने आप को जो है शेफ समझने लगे, उसी किचन में ये लोग भी खाना बना बना कर आ रहे हैं। और बना तो तब पा रहे हैं ना क्योंकि इनको बनाना आता था, तभी तो किचन में खड़े हो पाए। फिर अंदर की क्लिपिंग ले ली, फिर बाहर आ गई, और ये देखो दरवाजे के बाहर ऐसे कुर्सी डालकर बैठी हैं जैसे हमारे घर के आंगन में कुर्सी डालकर बैठी हो। तो भाई तुम बूढ़ी माँ को बेकार में परेशान कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो ना, ना उनको लेटने का, ना बैठने का, ना किसी भी चीज का खाने का, ना किसी चीज का, थका रही हो उनको जबरदस्ती का। अब वहां पता नहीं क्या करते हैं, कैसे गंदे कर लेता है, क्या कर लेता है। पूरे दिन में 3-3 4-4 कपड़े लगते हैं एक दिन में, तो इसलिए उसके लिए और कपड़े मंगवाए, तो डेफिनेटली भरमदादा से मंगवाए होंगे ये। क्योंकि अगर अपनी प्यारी ननद से या अपनी प्यारी सासू माँ से मंगाते तो उनका नाम मेंशन करते, तो इसलिए दिखा रही हैं और पसंद कर रही हैं और देख रही हैं फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब ये खुद नहीं लेकर आई हैं, इन्होंने भरमदादा से कपड़े मंगवाए हैं। और उसके बाद तो फिर मैडम को क्या करना है, बेकिंग करनी है। प्री हीट कर लिया, मैडम को बनाने हैं केक, और केक पे हाथ सेट करना है जिससे कि वहां पर कोई गड़बड़ ना हो और शो में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टिकी रहे। वो तो टिकने वाली है क्योंकि यही सिंपैथी कार्ड खेलेंगी, चैनल को और क्या चाहिए सिंपैथी कार्ड खेलने वाला। और जितनी सिंपैथी कार्ड खेलने से लोग, पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, इन पर बिलीव करेगी। हालांकि इनके घड़ियाली आंसू अब लोगों से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सिंपैथी कितना जितना मिलेगा तो इनको थोड़े लंबे टाइम तक जो चैनल वाले हैं वो रखेंगे। तो आज जो था कंप्लीट ब्रेक था, यानी कि छुट्टी थी। मैंने बिल्कुल भी जनाब को शूट नहीं करा, बिल्कुल भी मैं नीचे नहीं गई, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी सास ननद के पास जाने का। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे कुछ दिखाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे अब उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बस मैं, मेरा बच्चा और मेरी मम्मी, और कभी कभी मेरा पति, बस मुझे उतने लोगों से मतलब है। छुट्टी वाले दिन पूरा टाइम मैंने किचन में अपना स्पेंड किया, सारे केक्स बनाए क्योंकि मेरा हाथ सेट हो जाए, जिससे कि जब मैं वहां पे केक बनाऊं तो मैं इजीली बनाऊं। तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो भाई मुझे क्या मतलब है ससुराल वालों से, अब वो अपने देखें मैं अपना देखूंगी। और इसलिए हम केक बना बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पूरा केक हमने बना दिया क्योंकि पूरे केक में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा केक हम खुद बना लेते हैं। और वही केक बना के मैडम ने उसको अभी तक भी कट भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैडम के पास उतना टाइम ही नहीं था कि उसको कट करके दिखाती। और जो अगला व्लॉग डाला था उसमें केक का जिक्र भी नहीं किया, इसका मतलब केक अच्छा नहीं बना होगा। तो ये था मैडम का ठंडा सा व्लॉग, क्योंकि इनके बोरिंग और ठंडे व्लॉग ही होते हैं। और इतने जो व्यूज आ गए उसका मैंने कारण आपको बता ही दिया कि व्यूज आने का मेन कारण और मेन सोर्स क्या है। तो बस उन दोनों का नाम लगा दिया, उन दोनों को टाइटल थंबनेल पर डाल दिया, और बस अपने व्यूज कमा लिए। जाते जाते मैडम के जो उनका व्लॉग है उसका एक टॉप कमेंट में जरूर पढ़ती हो जाऊंगी भाई, अगर क्योंकि अगर मैंने वो नहीं पढ़ा यहाँ पर तो फिर तो नाइंसाफी हो जाएगी। कमेंट कुछ ऐसा है, किसी ने लिखा है, ओ माय गॉड, हेड्स ऑफ टू आंटी एंड भरम दादा हु टेक केयर ऑफ रूहान होल डे। 1-2 दिन की बात होती तो अलग होता, बट इतने दिन के लिए पूरे दिन सेट पर एक बच्चे को संभालना, व्लॉग में देखकर इतना टायर्डनेस फील होता है कि बस बाप का आता पता नहीं है। वहां प्यारी ननद को दुल्हन बनने से फुर्सत ही नहीं है, दुल्हन बनकर खेलने से फुर्सत नहीं है। ये है भाई इनका फैमिली बॉन्ड। लोग वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम, तेजू एंड अर्चना का बॉन्ड इज सो गुड। कभी ये भी कह दो, कभी ये भी पूछ लो कि जो फैमिली का, ननद का, सासू माँ का, फरिश्ता बहू का जो बॉन्ड था वो किधर गया। ये है भाई इनका फैमिली बॉन्ड, जिसमें किसी को कोई परवाह ही नहीं है। भाई अगर बहू कोई काम कर रही है, सेलिब्रिटी है, किसी काम पर लौट आई है, तो क्या ननद का और सास का और इतनी सारी पलटन घर में जमा है, बड़ी नानी भी है, छोटी नानी भी है, मतलब बड़ी नानी भी है, छोटी दादी भी है, बड़ी दादी भी है, और 2 बुआ भी हैं, और एक चाचा भी है। और फिर भी लोगों को इतना नहीं है कि वो कम से कम वो नानी के साथ मिलके या पापा के साथ मिलके उस बच्चे को घंटे घंटे 2-2 घंटे के लिए बीच बीच में संभाल ले, जिससे कि वो उसको इतना ज़्यादा परेशान ना होना पड़े पोल्यूशन में। बच्चे और बूढ़ों को जितना आराम अपने घर में मिल सकता है ना, वो किसी सेट पर ऐसे जहाँ ना आराम मिलेगा ना सुकून मिल पाएगा,
न रिलैक्स हो पाएंगे। तो एक तरीके से बच्चे को और अपनी माँ को हैरेस कर रही है मैडम अपने काम के चक्कर में। ये है इनका दोगलापन। इतनी भी जल्दी किस काम की थी? तुम पे पैसों की तो कमी है ही नहीं, क्या बड़े बड़े डायलॉग मारी थी ना, बस मैं इतना कमा लूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना कमाया हुआ है कि मैं जो है अफोर्ड कर सकती हूँ कि अगर मैं, जब तक मेरा बच्चा नहीं संभलता है, मैं कोई काम नहीं करूँ तो मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी और मैं आराम से बैठ के अपनी नीड पूरी कर सकती हूँ। तो जब तुम्हारे पास नीड पूरी हो सकती है, व्लॉगिंग का तो है ना जिसको आप घर में रहकर कर सकते हो, तो तुम्हें बाहर जाकर अपनी माँ को और अपने बच्चे को परेशान करने की क्या जरूरत थी? दिखा दिया ना वही दोगलापन के, कहती कुछ और हो और करती कुछ और हो। जब भरम दादा आदमी होकर, इंसान होकर, लड़के होकर, जेंट्स होकर वो थक जाते हैं तो सोच कर देखो इनकी बूढ़ी माँ का क्या हाल होता होगा पूरा दिन। बेचारी ऐसे थक कर सोती होंगी कि सुबह ही आँख खुलती होगी। शर्म आनी चाहिए ऐसी बेटी को। खुद प्रेग्नेंट थी तब उस टाइम पर भी अपने माँ बाप को कितना बुरा भला कहा, इंटरव्यू में जाके उल्टा सीधा बोला, ब्लैक पैचेस बताया। आज वही माँ इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ कर रही है कि इनको शर्म आनी चाहिए थी अपने शब्दों पे, और अपने शब्द इनको वापस लेने चाहिए। चलिए ये था मैडम का सो कोल्ड ठंडे से व्लॉग पर मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।